मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी बजट सत्र के दौरान बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधानसभा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर वहां लगातार विधानसभा में सवाल उठाते रही है। अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह जनता के साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएगी। विधायक अनुभा मुजारे ने कहा कि 400 बिस्तरों वाले शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल बालाघाट में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञों व प्रशासनिक अधिकारियों के कुल 40 पद स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में केवल 22 ही कार्यरत है। जनसंख्या के हिसाब से यह संख्या बेहद कम है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द नियुक्तियां नहीं की गई तो वह आमरण अनशन पर बैठेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को अक्सर नागपुर और गोंदिया रेफर करना पड़ता है। वहीं 50 बिस्तर वाले लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों के 8 पद स्वीकृत है, लेकिन केवल एक संविदा महिला चिकित्सक डॉक्टर ऋतु धुर्वे ही 24 घंटे सेवा दे रही है। विधायक अनुभा मुजारे ने सवाल भी उठाया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 28 जून 2023 को 100 सीटों वाले बालाघाट मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट मंजूरी और भूमि पूजन के बावजूद अब तक निविदा प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्र में हम काम करते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र, मेरा विधानसभा जो क्षेत्र है वो शहर भी उसमें आता है और आधा क्षेत्र आता है, ग्रामीण अंचल आते हैं वहाँ पर। तो लगभग यही स्थिति माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है प्रदेश भर में यही स्थिति है। मैं आपके सामने कुछ विषय यहाँ रखना चाहूँगी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत शहीद भगत सिंह चिकित्सालय बालाघाट में 400 बिस्तर का अस्पताल है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ, द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकारियों के 40 पद स्वीकृत हैं। पर वर्तमान में स्थिति क्या है? जिला चिकित्सालय और वहाँ पर डॉक्टर कितने हैं? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मात्र 22 डॉक्टर पूरे बालाघाट जिले की 20 लाख जनता की सेवा कर रहे हैं। कल्पना की जा सकती है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से संचालित हो रही। माननीय सभापति महोदय, 18 पद वर्तमान में रिक्त हैं। साथ ही जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग 20 लाख है। ऐसे में जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर के पद पूर्ण नहीं होने से बालाघाट की जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाना बिल्कुल असंभव है। साथ ही अस्पताल स्टाफ एवं वार्ड बॉय कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है, जिससे मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है। पर्याप्त डॉक्टर स्टाफ एवं वार्ड बॉय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाना नितांत आवश्यक है। चूंकि जिला चिकित्सालय बालाघाट के 3 भागों में ट्रामा सेंटर, मेडिकल कैजुअलिटी वार्ड, डीआईसी, बच्चा वार्ड के रूप में संचालित है। जिले वासियों को उचित उपचार के लिए हमारा जो पड़ोसी राज्य है गोंदिया, बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो गोंदिया या फिर 250 किलोमीटर नागपुर पड़ता है, वहाँ उपचार के लिए जाना पड़ता है, जो बहुत ही खेदजनक और चिंताजनक है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बिस्तर का अस्पताल संचालित है, किंतु बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोनोग्राफी मशीन नहीं है तथा चिकित्सा एवं विशेषज्ञों के 8 स्वीकृत पद हैं। अब और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगी और सदन का ध्यान चाहूँगी, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बार बार आग्रह कर चुकी हूँ, एक बार फिर कर रही हूँ, नहीं तो मैं कह देना चाहती हूँ सदन में माननीय सभापति महोदय कि अगर मेरी मांग नहीं पूरी की जाती है तो मैं अपनी जनता के साथ आमरण अनशन पर बैठने वाली हूँ, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य का सवाल है और इससे मैं कभी समझौता नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। माननीय सभापति महोदय, विशेषज्ञों के लालबर्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 77 ग्राम पंचायतों के नागरिक इलाज कराने आते हैं, महिलाएं इलाज कराने आती हैं। सदन में 4-5वीं बार ये मुद्दा मैं उठा चुकी हूँ, लेकिन अगर हमारी बात सदन में ही नहीं सुनी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम जनता की आवाज़ को कैसे उठाएंगे?
ये सोचने की बात है। माननीय सारे मंत्रीगणों से मेरा निवेदन है, इस पर संवेदनशीलता आपकी होना चाहिए। यहाँ राजनीति की बात नहीं है। ठीक है, आप सत्ता में बैठे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आप भी जनता से निर्वाचित, 2.5 लाख 3 लाख जनता से आप भी निर्वाचित होके आए, हम भी 2.5 लाख 3 लाख जनता से निर्वाचित होके आए। हमारी आवाज को अगर दबाया जाएगा तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाली बात होगी। इस बात पर जरूर गौर करिए, मेरा निवेदन है।